एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस मानवा के चैप्टर बहुत कम है, तो इसीलिए मैं इस मानवा के जो एपिसोड है उनको अब से कम डालूंगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली को एक लड़की दिखी थी यंगशिल जैसे दिखने वाली, और फिर लास्ट में उसके सिर पर एक पत्थर गिरा था जिससे वो बेहोश हो गया था। फिर अपने को दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन। फिर वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि एज का नहीं पता, कोई घर का एड्रेस नहीं पता, कोई भी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसने और अपनी मेमोरी है उसको भी लॉस कर दिया है। फिर डॉक्टर यांगशिल जैसे दिखने वाली लड़की को कहता है कि ये काफ़ी है। फिर अपने को दिखाया जाता है 3 महीने बाद का सीन। कोई यांगशिल जैसे दिखने वाली लड़की को कहता है कि हम आप पर विश्वास करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसमें उसके जैसे कोई सैंपल हो, किसी का डीएनए मिलता हो। और हमने उसके फिंगरप्रिंट भी टेस्ट करवा के देखे थे, वहाँ पर भी उसके फिंगरप्रिंट रजिस्टर नहीं थे, और हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है वो है क्या चीज़। फिर वहाँ पे कार्ड होता है, वो कहते हैं कि हमने सीसीटीवी में भी देखा था, वहाँ पे भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर यांगशिल जैसे दिखने वाली लड़की कहती है कि यहाँ पे मेरे पास कोई रुकने के लिए पॉइंट ही नहीं है, और अब बताओ मैं आगे क्या करूँ। फिर वो आदमी कहता है कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई केस आएगा तो हम सबसे पहले आपको ही बताएंगे। और जो उसने अपना नाम दिया है हमें यह भी नहीं पता कि उसका वो नाम असली भी है या नहीं, और डॉक्टर ने ये कहा है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। तो फिर यांगशिल जैसे दिखने वाली लड़की उस आदमी को कहती है कि तो फिर अब मैं क्या करूं। फिर वो आदमी कहते हैं कि अगर कोई उसका गार्डियन होगा तो वो इजी होगा। तो अभी हमें इस लड़के का नाम नहीं पता, तो अभी अपने यांगशिल ही बुलाएंगे। यांगशिल कहती है कि गार्डियन है। फिर अपने को दिखाया जाता है हॉस्पिटल में शाम का सीन। वहाँ पे कोई कहता है कि ली की गार्डियन। फिर ली उस यांगशिल को कहता है कि वो तुम्हें बुला रहे हैं। फिर यांगशिल कहती है मुझे सुन गया। बाद में जब यांगशिल उसके पास जाती है तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें यहाँ पे पेपर वर्क करना होगा उसकी डिस्चार्ज के लिए। फिर यांगशिल कहती है कि हाँ ठीक है। फिर वो ली की तरफ देखती है। फिर ली का डिस्चार्ज हो जाता है और ली यांगशिल को कहता है कि क्या कुछ गलत है, तुम देखने में अच्छी तो नहीं लग रही। फिर यांगशिल ली की तरफ देख के पहले तो कुछ कहती नहीं है, फिर वो कहती है कि जब तुम वहाँ पे तुम्हारी हुई है ख़राब और तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है उसमें मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं था मेरा, और सब वो गलती मेरी भी नहीं थी कि मैंने तुम्हें टक्कर वगैरह मारी है, वो सिर्फ वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। तो फिर ली कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर यांगशिल कहती है कि तुम्हें देखने से लगता है कि तुम अपनी एज के मिडल पे हो, और मुझे लगता है कि तुम 24 के तो हो गई, और मैं तुम्हें अपना बताऊं तो मैं 34 की हूँ। ठीक है, तुम्हें समझ आ रही है ना। फिर ली कहता है कि मुझे लगा था कि जो लोग जितने छोटे होते हैं वो लोग उतना ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, और तुम ऐसे कैसे खुले में अपना जो साल है वो बता सकती हो, और तुम्हें अभी काम वगैरह नहीं करना चाहिए, तुम बूढ़ी हो गई हो। फिर यांगशिल उसको देख के गाली निकालती है और कहती है कि और मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ फ्रैंक हो सकती हूँ। फिर ली कहते हैं ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम वो करो। कहती है कि मैंने तुम्हें बताया ना मैं तुमसे बड़ी हूँ, क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है अपने से बड़े बात करने के लिए, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं। फिर ली अपनी ऐसे शक्ल से अजीब सी शक्ल बना के कहता है मन में कि मैं तो 3.5 बिलियन साल का पुराना हूँ अगर मैं अपनी पुरानी ज़िंदगियों को गिनूँ तो। यांगशिल कहती है कि मैं जब तुम्हारे लिए तुम्हारा काम ढूंढने जाऊँगी जहाँ पे तुम अपना काम कर सको और अपना गुजारा कर सको, फिर मैं उतनी देर तुम्हें डैम में छोड़ दूँगी। अभी गाइस शायद तो कोई जगह वगैरह है, तो वो यांगशिल कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूँगी और तुम अपनी याददाश्त है उसे ठीक करने की कोशिश करना। फिर जब वो जाने लगते हैं तो ली उसका हाथ पकड़ लेता है जैसे अपनी मोम का पकड़ता है। फिर वो यांगशिल गुस्से में कहती है कि तुम कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें बताया नहीं था किसी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। फिर ली कहता है पर क्यों नहीं पकड़ना चाहिए। फिर यांगशिल उसको अजीब से देखने लगती है और कहती है कि बस नहीं करना चाहिए, अगर तुमने किसी का हाथ पकड़ना है तो पहले उससे पूछना चाहिए, अगर वो बोले हाँ कि मैं तुम उसका हाथ पकड़ सकते हो फिर ही पकड़ना चाहिए। फिर ली यांगशिल से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। फिर यांगशिल कहती है सीरियसली तुम इसे ढंग से कहो, एक तरीके में कहो तुम इसे कि तुम कैसे हाथ पकड़ना चाहते हो। फिर ली वापस से पूछते है क्या मैं प्लीज़ तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। फिर यांगशिल उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो अभी चलते हैं। फिर ली चलते चलते अपनी मदर की मेमोरीज याद करते हैं कि कैसे वो अपनी मदर का हाथ पकड़ के चलता है, और इसी बात को याद ही कर रहा होता है। फिर अपने को दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, री साथ साथ में रो भी रहा होता है।
तो ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। इसका अगला एपिसोड या फिर कल आएगा या फिर शाम को, तो देखना मत भूलना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।